मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिंग्विस्टिक पॉलिसी, रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड लैंग्वेज पॉलिसी, इन 3 टॉपिक्स को पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है पर लेकिन इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमारे इंडिया में कितने परसेंटेज कौन सी लैंग्वेज बोले जाती है, कितने परसेंट ऑफ पीपल जो ऐसे हैं जो कि इस लैंग्वेज को बोल रहे हैं, और कितने टाइप्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस हमारे यहाँ और भी है जिसको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। Now, how many languages do we have in India? The answer depends on how one counts it. अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि हमारे देश में कितनी भाषा है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन किस हिसाब से काउंट कर रहा ना। एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया जो कि 2011 में हेल्ड हुआ था, उस दौरान सेंसस ने रिकॉर्ड किया कि देयर आर 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस विच पीपल मेंशन एज देयर मदर टंग। मतलब कितनी सारी लैंग्वेजेस, 1300 लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे लोगों ने सेंसस के दौरान ही मेंशन किया, अलग अलग लैंग्वेजेस को मेंशन किया, और ये कहा गया कि दैट दिस लैंग्वेज इज देयर मदर टंग। These languages were grouped together under some major languages। पर लेकिन इन लैंग्वेजेस को जब ग्रुप में किया गया कि लाइक सपोज ये लैंग्वेज इस लैंग्वेज से सिमिलर है तो उसको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, तो ऐसे जब इन लैंग्वेजेस को ग्रुप में किया गया तो कुछ मेजर लैंग्वेजेस में इनको डाला गया, लाइक जैसे भोजपुरी हो गई, मगधी हो गई, बुंदेलखंडी हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, राजस्थानी हो गई, एंड मैनी अदर्स वे ग्रुप टुगेदर अंडर हिंदी। और बहुत सारे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस थी उनको हिंदी में ग्रुप किया बिकॉज दे वर सिमिलर टू हिंदी। हो सकता है उनका एक्सेंट अलग हो या फिर कुछ वर्ड्स में कुछ डिफरेंसेस हों, इस वजह से। अब ऑल दो 1300 लैंग्वेजेस को जब ग्रुप किया तो फिर भी ग्रुपिंग करने के बाद भी ऐसी 121 मेजर लैंग्वेजेस रही। जिसमें से 22 लैंग्वेज जो थी वो हमारे 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। जिसमें मैंने कल बताया था इन 22 शेड्यूल लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर देयरफॉर कॉल्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेज, अदर्स आर नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज। और जो बाकी जो 121 में से 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज और बाकी जो रिमेनिंग लैंग्वेज है उनको हम नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज कैटेगरी में रखते हैं। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस इंडिया इज़ परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज में देखें तो इंडिया जो है वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। नाउ जब आप इसी पेज पे एक टेबल देखेंगे तो टेबल में आपको गिवन परसेंटेजेस हैं जहाँ पर जो हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं उनके बारे में लैंग्वेज एंड प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकर्स यानी कितने जने बोल रहे हैं। तो ये आपको पूरा टेबल को स्टडी करना है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। फॉर एन एग्जाम्पल लाइक मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ लाइक गुजराती। नाउ हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पीपल स्पीक गुजराती इन इंडिया। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पूरा टेबल आप एक बार ध्यान रख लें, अच्छे से पढ़ लें। इसमें अगर इंटरेस्टिंगली आप फैक्ट देखेंगे तो हिंदी जो है 43.63% है जो कि सबसे ज़्यादा इंडिया में हिंदी बोली जाती है, और जिसमें केवल 43% पीपल्स ही हिंदी लैंग्वेजेस को बोल रहे हैं। बाकी जो रेस्ट हैं वो अदर लैंग्वेजेस बोलते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक जो है अब हमारा वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। We noted above the federal governments have 2 or more tiers of the government. We have so far discussed the 2 tiers of government in our country, but a vast country like India cannot be run only through these 2 tiers. अभी तक हमने फेडरल फॉर्म में जो हमने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैव 2 टायर्स। यानी कि 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। पर लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि उसकी साइज़ भी बहुत बड़ी है, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि केवल 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही मतलब 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट आसानी से यहाँ रूल कर ले, सब पॉसिबल नहीं है। स्टेट्स इन इंडिया आर लार्ज। क्योंकि इसका रीज़न ये कि जो हमारे यहाँ जो स्टेट्स बने हुए हैं वो काफ़ी बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू द इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ऑफ यूरोप में केवल 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं उनकी साइज़ हमारे यहाँ के स्टेट के बराबर है, तो इसीलिए वहाँ पे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट चल सकती है। पर लेकिन इंडिया में एक स्टेट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ जाता है, एज ए रिजल्ट उसको मैनेज करना, और केवल स्टेट गवर्नमेंट ही अकेले उसको मैनेज करना चाहे तो नहीं कर सकती है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया,
महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज बिग एज जर्मनी। तो यहाँ पे कंपैरिजन देख लीजिए कि यूपी है, जो उत्तर प्रदेश है, वो रशिया के बराबर है, उससे बड़ा है। महाराष्ट्र भी जर्मनी के से ज़्यादा बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के स्टेट्स, इंडिया जैसी कंट्री में केवल 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपरली रूल नहीं कर सकती हैं। मैनी ऑफ द स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। और ऐसे बहुत सारे अदर स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे इंटरनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे हो सकता है बेस्ड ऑन द रिलीजन, कास्ट या फिर ट्रेडिशन, यहाँ पे और ज़्यादा डाइवर्सिटी है। फॉर एन एग्जांपल हम एमपी का ले लेते हैं। एमपी में एक ऐसा रीजन है जहाँ पे मालवा लैंग्वेज बोली जाती है। तो एक ऐसा रीजन भी जहाँ बुंदेलखंडी बोली जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए विद इन अ स्टेट हमें 2 डाइवर्स लैंग्वेज हमें दिख गई है। तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। दैट इज़ वाई देयर अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दिस स्टेट्स। इसी वजह से एक नीड रहती है कि इन स्टेट्स के अंदर भी पावर शेयरिंग की जाए। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और फेडरल पावर जो है, अगर हम इंडिया का मॉडल देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक और गवर्नमेंट होनी चाहिए। दिस इज रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दस रिजल्टेड ए थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। और ये कहीं ना कहीं जायज़ भी है ताकि हमें पावर को डिसेंट्रलाइज करके एक न्यू थर्ड टायर ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाए, जिसको कि हम लोकल गवर्नेंस या लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। जब हम पावर को सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से लेके जब हम लोकल गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके हम लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, जब पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या फिर कुछ पावर जो है लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, और तो उससे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। फॉर एन एग्जांपल कि अगर किसी लोकल गवर्नमेंट में ग्राम पंचायत लगती हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ लगती हैं, सपोज़ कीजिए जो ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, हेड होता है, तो वो उस गांव के वेलफेयर के लिए जितने भी डिसीजन लेने होंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर नहीं लेगा, उस गाँव का सरपंच ही लेगा। ओके, ऑल्दो ही विल रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, बट लेकिन उस गांव के लेवल पर तो वही है उस गांव में डिसीजन लेने वाला। ओके, कैसा भी डिसीजन हो सकता है, वहाँ पे रोड बनवानी हो तो ही विल बी द वन हु विल रिप्रेजेंट टू, मतलब वो रिप्रेजेंट करेगा उस गांव के लिए, और वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पे बार बार एम्फेसिस करेगा कि हमारे गांव में सड़क बनाई जाए। ओके, नाउ द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज। अब जो बेसिक आइडिया जो है डिसेंट्रलाइजेशन का, उसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम और इश्यूज़ भी होते हैं, और उसका विच आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। अब देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है विलेज एरिया में, तो क्या विलेज एरिया के पीपल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तक कैसे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से बात सुनेंगे नहीं। इस वजह से लोकल लेवल गवर्नमेंट बनाई गई है, ताकि अगर विलेज के विदिन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने विलेज हेड जो सरपंच होता है उसके पास जा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके, और लोकल लेवल पे भी उस प्रॉब्लम को अच्छे से सेटल किया जा सकता है। और कोई ना कोई, जैसे अगर कोई इंसान लोकल लेवल पे रह रहा है तो उसको ईजिली पता रहेगा कि लोकल पीपल को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं एक बेटर solution है। दिस ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। और कहीं ना कहीं एक बेटर आइडिया देता है उस गांव के लीडर को कि कहाँ पर पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि गांव की भलाई हो सके। Beside at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making। और कहीं ना कहीं जो लोकल गवर्नेंस होती है उसमें कहीं ना कहीं लोग पीपल्स को आसानी होती है ताकि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकें इन डिसीजन मेकिंग। बिकॉज ग्राम पंचायत में क्या होता है, साल भर में कम से कम 2 मीटिंग्स रखी जाती है जो कि जनरल मीटिंग कहलाई जाती है, जहाँ पे गाँव के जो पीपल्स होते हैं वो सब इकट्ठा होते हैं उस पंच सभा में, और वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि हमें गांव में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वहाँ पे सजेशंस दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग करने में आसानी होती है। ओके, दिस हेल्प्स टू inculcate a habit of democratic participation. Local government is the best way to
the best way to realize one important principle of democracy, namely local self government. अब ये कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में एक अच्छी हैबिट मानी जाती है, और लोकल गवर्नमेंट जो है एक बेस्ट पॉसिबल वे है और जो कि डेमोक्रेसी को अच्छे से चला सकता है, और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो अच्छे से फ्लरिश हो सकती है, और लोकली जो पीपल हैं वो अपने गवर्नमेंट के सामने अपने प्रॉब्लम्स, अपनी राय सब कुछ रख सकते हैं. नाउ द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन. पंचायत इन विलेज एंड म्यूनिसपैलिटीज इन अर्बन एरियाज आर वेर सेटअप इन ऑल स्टेट्स. अब जो नीड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेंट्रलाइजेशन की, वो जो नीड थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज़ की, और उसके लिए बहुत सारे सेवरल अटेम्प्ट किए गए. फिर इसके लिए क्या करा उन्होंने, जो पावर्स थे, जो डिफरेंट लेवल्स बनाने थे, तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, जो स्टेट था उनको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया, डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट सिटीज़, सिटीज़ से डिफरेंट टाउन, टाउन से डिफरेंट विलेजेस में डिवाइड किया, और वेरियस जगहों पे म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड विलेज पंचायत सेटअप किए गए ऑल ओवर द स्टेट. हाउएवर दिस आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. पर लेकिन इन लोकल गवर्नमेंट को लेकिन इन लोकल गवर्नमेंट को की पावर्स जो होती है उनको कंट्रोल कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट. इलेक्शन टू दिस लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली. इलेक्शन जो है लोकल गवर्नेंस में रेगुलरली नहीं होते हैं, वही हर 5 साल में या 6 साल में जैसा भी टाइम पीरियड रहता है. लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन. पर लेकिन लोकल गवर्नमेंट के अपनी खुद की पावर या रिसोर्सेज नहीं होती, दे आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट. यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी गाँव में रोड की रिक्वायरमेंट है तो जो सरपंच है वो उस गांव को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो स्टेट गवर्नमेंट या जो जहाँ पर भी ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ से हम रोड के लिए अपील कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये बार बार अपील करते हैं, और जिससे कि उनके विलेज तक फैसिलिटीज़ आ सकें. दस देयर आर वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन भले ही कर लिया है, पर लेकिन एज एन विलेज, एज ए लोकल गवर्नमेंट उनके पास इतनी इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. क्योंकि हमने देखा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट में इंडिपेंडेंटली कोई सा भी डिसीजन ले सकता है, पर एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोकल गवर्नमेंट को देखो तो इंडिपेंडेंटली दे आर नॉट, they do not have any authority to take independent decision, पर लेकिन they have to dependent on the state government अगर कोई भी उनको decision लेना हो तो. Then a major step towards decentralization was taken in 1992. This constitution amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. ओके पर लेकिन 1992 में एक स्टेप लिया गया और हमारे संविधान में कुछ चेंजेस किए गए ताकि थर्ड टायर गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दिए जाए और वो इफेक्टिवली काम कर सके. Now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government. तो पहले क्या होता था कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन रेगुलर इंटरवल टाइम में नहीं होते थे, पर लेकिन अब उसको रेगुलर इंटरवल टाइम में कर दिया गया, लाइक जो हर 5 साल में होते हैं. States are reserved in the elected bodies and the executive heads of this institution for the scheduled caste, tribe and other backward classes. इस पे भी सेम वही कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट में, जो SC ST OBC के लिए जो सीट्स रिजर्व होती हैं, तो जो निकाय चुनाव होते हैं या फिर जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं वहाँ पर भी SC ST OBC के लिए सीट्स रिजर्व रहती हैं. उसमें से 1/3 जो पोजीशन रहती है वो वुमेन के लिए रिजर्व रहती है. An independent institution called the State Election Commission has created in each state to conduct पंचायत and municipal election. और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो सेटअप किया गया ताकि पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकें. द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. तो स्टेट गवर्नमेंट के से कुछ जो शेयर था पावर का वो उन्हें दिया गया और कुछ रेवेन्यू दिया गया कि एटलीस्ट इतना रेवेन्यू तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को मिलेगा ताकि वो अपने लेवल पे अपने एरियाज़ में वो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको वो काम करवा सके. ओके हाउएवर जो नेचर है पावर शेयरिंग का वो वेरी करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. ओके ये मैंडेटरी नहीं है कि हर स्टेट में ऐसा ही हो, ये जो पावर शेयरिंग है वो हर एक स्टेट से अदर स्टेट में वेरी कर सकता है. नाउ रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ द पंचायती राज. हम आई थिंक 6-7 से पढ़ रहे हैं. जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है स्पेशली जो विलेज एरिया में, वहाँ पे हम जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं पंचायती राज. इच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैव ए ग्रैंड पंचायत.
है ना। मोस्ट ऑफ द स्टेट में क्या होता है, अगर विलेज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको फिर ग्राम पंचायत ही कहा जाता है, और अगर और अगर विलेज इतने ज़्यादा बड़े नहीं है तो सिर्फ 4 या 5 विलेजेस को कंबाइन करके एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। दिस इज़ अ काउंसिल ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स